Hello everyone. In this video we are going to read the section 2 of unit 3 of class 7 English and the title is The Bet. Bet मतलब क्या? Bet मतलब शर्त. तो ये जो ड्रामा है वो लिखा है फ्रेंच ऑथर जूल्स वर्न ने. रोट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और ये उन्होंने 1873 में लिखा था. The book follows the adventures of Phileas Fogg, who sets off on a journey around the world because he places a bet with his friends that he could do it in 80 days. और उन्होंने ये नोवेल लिखा था एक ऐसे कैरेक्टर पे जिसका नाम है यहाँ पे फिलियस फॉग, जिसने कि अपने दोस्तों से एक शर्त लगा रखी थी कि वो पूरी दुनिया की सैर सिर्फ 80 दिनों में कर लेगा. तो आइए पढ़ते हैं इस ड्रामा को, बट उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. तो कैरेक्टर्स हैं नैरेटर फिलियस फॉग, Jean Passepartout, an attendant, produced Jean Passepartout. इसे हम जॉन पासपेटू पढ़ेंगे. मिस्टर फिक्स हैं जो कि एक जासूस हैं. इसके अलावा कुछ और फ्रेंड्स हैं फिलियस के, एंड्रयू स्टुअर्ट नाम के, जॉन सुलिवन नाम के, ग्यूथर रैल्फ नाम के, सैमुअल फेलेंटीन नाम के और थॉमस फ्लैंगन नाम के. ये सारे फ्रेंड्स हैं उनके. तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं जॉन पासापेटू और मिस्टर फिक्स. तो आइए देखते हैं फर्स्ट सीन. एक मैन है जो कि एक सूट में बैठा है चेयर पे. एक ओल्ड फैशन्ड घड़ी पहन रखी है उसने, चेन वाली ओल्ड फैशन्ड घड़ी. नैरेटर कहता है मिसेस फिलियस फॉग एन इंग्लिश जेंटलमैन लिव्स बाय हिमसेल्फ इन लंदन. वो खुद से अकेले ही लंदन में रहते हैं. वो एक ऐसे मैन है जो काफ़ी साधारण दिमाग के हैं, ऑर्डरली माइंड, काफ़ी ऑर्डर्ड दिमाग है उनका और रेगुलर हैबिट्स है. हु लिव्स बाय द क्लॉक. वो बिल्कुल घड़ी के समय से चलते हैं. ही डज द सेम थिंग एवरी डे एट द सेम टाइम. वो हर दिन नियत समय पे ही कोई भी काम करते हैं, बिल्कुल मिनट टू मिनट मिलाकर. मिस्टर फॉग हैज़ जस्ट डिसमिस्ड हिज प्रीवियस पर्सनल असिस्टेंट. उन्होंने अपने पिछले असिस्टेंट को इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने शेविंग के वक्त जो पानी लाना था वो 2 डिग्री ठंडा लाया था जितना कि उसे होना चाहिए था. तो अब वो एक नए एप्लीकेंट के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं. सो दिस इज फिलियस फॉग. नाउ लेट्स रीड. मिस्टर फॉग कहते हैं हाउ डू यू कम अबाउट द जॉब. तुम्हें कैसे मालूम पड़ा इस जॉब के बारे में. इंसान कहता है यस सर, माई नेम इज़ जॉन पासापेटू. मिस्टर फॉग कहते हैं वेल, मुझे लगता है कि तुम समय के पाबंद होगे. मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ और मैं अपनी चाय, अपना टोस्ट एग्जैक्टली 23 मिनट्स पास्ट 8, 8:23 में लेता हूँ. यू शैल ब्रिंग इन माई शेविंग वाटर एट 37 मिनट्स पास्ट 9. और तुम्हें मेरा जो शेविंग वाटर है वो 8:09:37 में लाना पड़ेगा और वो 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए. मैं नहाता हूँ, ड्रेस अप होता हूँ 20 to 10, मतलब जब 9:40 हो रहा हो तो मेरे नहाने की चीज़ें रेडी होनी चाहिए. और मैं घर से बिल्कुल 11:30, 11:30 में निकल जाता हूँ रिफॉर्म क्लब के लिए. मैं अपने मील क्लब में ही लेता हूँ और मिडनाइट को वापस आता हूँ. ये मेरा इनवेरिएबल रूटीन है, मतलब ये कभी वेरी नहीं करता, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है. आई विल टॉलरेट नो चेंज और डिले इन एनीथिंग. व्हाट इज़ द टाइम नाउ. कहते कि मैं इसमें कोई बदलाव महसूस नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता. अब समय कितना हो रहा है ये बताओ. पासापेटू कहता है इट इज़ 22 मिनट्स पास्ट 11. अभी तो 11:22 हुए हैं. मिस्टर फॉग कहते हैं तुम 4 मिनट स्लो हो लेकिन ये मायने नहीं रखता. इस समय से 26 मिनट्स आफ्टर 11 AM. वेडनेसडे 2 अक्टूबर 1872 यू आर इन माई सर्विस. वो कहते हैं कि कल 2 अक्टूबर 1872 को तुम मेरे सर्विस में आ जाना. मैं अभी रिफॉर्म क्लब जा रहा हूँ और रात को आऊँगा, तो प्लीज़ लुक एट द इंस्ट्रक्शंस इन द पैंट्री एंड फॉलो देम. तो पैंट्री में जो स्मॉल रूम है किचन के बगल में, उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस रखे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए रखा है उसको पढ़ लो और उसे फॉलो भी करो. अब शुरू होता है सीन 2. अ कार्ड रूम एट द रिफॉर्म क्लब. रिफॉर्म क्लब का कार्ड रूम. लोग वहाँ पे ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं. 6 मैन बैठे हैं चेयर पे और उनके बीच एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत चल रही है. नरेटर कहता है फिलियस फॉग इज़ प्लेइंग कार्ड्स विद हिज फ्रेंड्स एंड्रयू स्टुअर्ट. नरेटर कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं. मिसेस फ्लैंगन कहते हैं एक न्यूज़पेपर बढ़ाते हुए आई जस्ट रेड दिस रिपोर्ट अबाउट अ बैंक रॉबरी.
कहते हैं मैंने इसे पढ़ा है, ये रिपोर्ट को, ये एक बैंक रॉबरी के बारे में। 55,000 पाउंड्स हैव बीन स्टोलन, 55,000 पाउंड्स की चोरी हुई है। और वो कहते हैं कि जो चोर है वो एक इंग्लिश जेंटलमैन के रूप में भेष बदलकर भाग गया है, हैज़ इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन। मिस्टर फ्लैंटन कहते हैं कि हाउ कैन ही एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद दैट, वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो इतना पैसा लेकर भाग भी जाएगा। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, वो इंसान डिज़ैपियर हो सकता है, छुप कर रह सकता है। मिस्टर फॉग कहते हैं इट वॉज वंस, हाँ एक बार हुआ था, अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, अब तो तुम पूरी दुनिया 80 दिनों में घूम सकते हो। मिस्टर सुलिवन कहते हैं कि हाँ ये सही है, दैट इज़ वॉट इट सेज इन द पेपर्स टू, कहते हैं कि अब तो पेपर्स में भी ऐसा लिखा है कि ऐसा संभव है। मिस्टर स्टुअर्ट बट दैट डजंट इंक्लूड बैड वेदर, शिपरेक्स, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं कि हाँ 80 दिनों में हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा हो वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार तूफ़ान आते हैं, शिपरेक्स, जहाज़ टूट जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो शर्त लगा सकता हूँ 2000 पाउंड का कि ऐसा संभव ही नहीं है। ऑल इंक्लूडेड आई वुड लाइक टू सी एनीथिंग डू इट इन 80 days। अगर ये सब कुछ हो जाए तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या ये 80 दिनों में पूरा हो सकता है। मिस्टर फॉग कहते हैं वेरी वेल, मैं भी 20,000 पाउंड्स की शर्त लगाता हूँ। जो कोई भी चाहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का चक्कर 80 दिनों में लगा लूँ, डू यू एक्सेप्ट, क्या तुम में से कोई तैयार है इस शर्त को लगाने को। द अदर कंसल्ट ब्रीफली, जो आपस में जो बाकी लोग थे वो धीरे धीरे कंसल्ट करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं। ऑल 5 टुगेदर वी एक्सेप्ट। मिस्टर फॉग राइटिंग आउट अ चेक, अब मिस्टर फॉग एक चेक लिखते हुए कहते हैं गुड, वी विल स्टार्ट राइट अवे, हम अभी शुरुआत करेंगे। आई विल टेक द ट्रेन दैट लीव्स एट 8:45 एज टुडे इज वेडनेसडे 2 October, आई शिल बी ड्यू हियर ऑन September 21 December एट 8:45 PM। वो कहते हैं कि अभी जबकि ट्रेन 8:45 में है तो हमें अभी ही चलना चाहिए, मैं अगली ट्रेन पकड़ूंगा रात की, और आज 2 October है और मैं 21 दिसंबर 8:45 को यहीं पे अवेलेबल रहूँगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता तो ये 20,000 पाउंड का चेक है, ये तुम लोगों का हुआ जेंटलमैन। नरेटर कहता है सेइंग दिस मिस्टर फॉग हरिड बैक होम, ऐसा कहते हुए मिस्टर फॉग जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सीन 3। मिस्टर फॉग जो हैं वो दौड़ते दौड़ते अपने घर आते हैं, अपने अटेंडेंट पैसापैटू को कहते हैं। मिस्टर फॉग कहते हैं कि देखो हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं, एक कारपेट बैग पैक कर लो और हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले हैं। नरेटर अननोन टू मिस्टर फॉग, ही इज़ बीइंग फॉलोड बाय मिस्टर फिक्स, अ डिटेक्टिव फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन, इन सर्च ऑफ द बैंक रॉबर फॉग्स फ्रेंड हैड बीन टॉकिंग अबाउट। अभी वो मिस्टर फॉग को वो जान भी नहीं रहा और मिस्टर फिक्स उसका पीछा कर रहे हैं, जो कि एक डिटेक्टिव है स्कॉटलैंड यार्ड से। वो लंदन से उसका पीछा कर रहे हैं जब से जिस बैंक रॉबरी की बात वो अभी कर रहा था। मिस्टर फिक्स कहता है स्टैंडिंग outside Mr. Fogg's house and overhearing this conversation, Fogg matches the description of the robber and is an English gentleman। ये जो फॉग है वो एक रॉबर से उसका नाक नक्श बिल्कुल मिलता है। तो ही सीम्स टू हैव प्लेंटी ऑफ रेडी कैश, उसके पास काफ़ी सारा कैश भी रेडी था। सो ही मस्ट बी द क्रिमिनल, आई विल फॉलो द ट्रैवलर्स एंड ट्राई टू अरेस्ट हिम। तो एक जासूस है मिस्टर फिक्स नाम का जो उनके आसपास लगा है और उसे ये लग रहा है कि ये मिस्टर फॉग जो है वो एक क्रिमिनल है, इसने ही वो चोरी की है, और वो भी ये सोचता है कि वो उनके पीछे पीछे चल देगा ताकि वो फॉग को अरेस्ट कर सके। अभी यहाँ सीन 4 शुरू होता है। मिस्टर फॉग एंड पैसापैटू और इन इंडिया, वो इंडिया में है। नरेटर कहता है कि मिस्टर फॉग और जो पैसापैटू हैं वो काफ़ी सारे प्लेसेस को ट्रैवल करने के बाद अब इलाहाबाद में हैं। वो एक जंगल को क्रॉस कर रहे हैं, उनका एलिफेंट तभी रुक जाता है। दे हाइड देमसेल्फ, वो खुद को छिपा लेते हैं और एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं, मतलब एक इंसान की अंतिम शव यात्रा देख रहे होते हैं। अ यंग वुमेन ड्रेस्ड इन हैवी ज्वेलरी, सॉरी यहाँ पे फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब एक बारात का सीन है जहाँ पे एक यंग वुमेन है जिसने काफ़ी सारे सोने चांदी के जेवर पहन रखे हैं और अनश्योर स्टेप्स बिहाइंड अ हियर्स, मतलब एक व्हीकल के पीछे वो चल रही है। अ व्हीकल यूज्ड टू कैरी अ कॉफिन और अ फ्यूनरल। मिस्टर फॉग कहते हैं कि दे आर गोइंग टू किल दिस वुमेन, क्या वो इस वुमेन को मारने जाने वाले हैं। वी मस्ट सेव हर, हमें उसे बचाना पड़ेगा।
पैसापेटू कहता है, सर द क्लॉक इज टिकिंग एंड योर बेट, सर आपकी जो घड़ी है उसका समय बीतने वाला है और आपकी शर्त। मिस्टर फॉग कहते हैं कि आई कैन डिवोट अ लिटिल टाइम टू सेविंग अ वुमेन फ्रॉम सर्टेन डेथ। वो कहते हैं कि मैं इस महिला को बचाने के लिए थोड़ा समय बर्बाद कर सकता हूँ। वी जस्ट नीड अ प्लान, थिंक पैसापेटू। कहते हैं पैसापेटू तुम कुछ सोचो कि इस बारे में क्या किया जाए, क्योंकि एक इंसान का डेथ हो चुका है और उसके पीछे उसकी वाइफ को सजा धजा कर सती के लिए ले जाया जा रहा है। यू मस्ट हैव नोन अबाउट द सती सिस्टम, जिसमें कि पुरुष के डेथ के बाद महिला को साथ में जलाया जाता था। तो पैसापेटू कहता है, आई हैव एन आइडिया, व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल इट्स अ चांस, परहैप्स द ओनली वन। पैसापेटू कहता है खुद से कि मेरे पास एक आइडिया है, सिर्फ एक ही आइडिया है। पैसापेटू कहता है, वी हैव टू एक्ट क्विकली। पैसापेटू कहाँ हो तुम? पैसापेटू पैंटिंग एंड रशिंग इन विद द वुमन हुज नेम इज़ आउदा। अभी जब पैसापेटू है वो उस महिला के बिल्कुल बगल में है, उसका नाम आउदा है। वो कहता है, लेट अस बी ऑफ, चलो भाग चलो यहाँ से। आउदा, यू हैव रेस्क्यूड मी, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूँगी। अभी नरेटर कहता है, आउदा एक्कम्पनीज देम ऑन द रेस्ट ऑफ द जर्नी। और आउदा उनके पीछे पीछे पूरी जर्नी में उनके साथ थी। कई दिनों तक नेल बाइटिंग, मतलब बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स करने के बाद मिस्टर फॉग, आउदा और पैसापेटू लिवरपूल पहुंच जाते हैं इंग्लैंड में 11:40 AM में 21 दिसंबर को। अभी केवल 6 घंटे बचे हैं और वो सिर्फ 6 घंटे दूर है लंदन से और अपने शर्त को जीतने से भी। इस पूरे समय मिस्टर फिक्स वॉज ऑल्सो फॉलोइंग मिस्टर फॉग। इस पूरे दौरान जो जासूस मिस्टर फिक्स था वो भी उनके पीछे पीछे था। ही इज़ वेटिंग टू गेट इन टू ब्रिटिश सॉइल टू अरेस्ट मिस्टर फॉग एंड डज सो इन लिवरपूल। और वो उन्हें गिरफ्तार कर लेता है लिवरपूल में। बेचारे मिस्टर फॉग जेल में बंद हो जाते हैं और वो शर्त नहीं जीत पाते हैं एंड बेट कम्स क्रैशिंग डाउन, और वो शर्त हार जाते हैं। तुरंत ही ये क्लियर हो जाता है कि मिस्टर फिक्स हैज़ मेड अ मिस्टेक। हालांकि ये क्लियर हो जाता है कि मिस्टर फिक्स की एक गलत फहमी थी। हाउएवर, इज़ इट नाउ टू लेट टू विन द बेट? हालांकि क्या अब काफ़ी देर हो चुका था शर्त को जीतने में? अब यहाँ शुरू होता है सीन 5। मिस्टर फॉग एंड आउदा लुक्स वेरी सैड एंड डिजेक्टेड। मिस्टर फॉग और आउदा दोनों ही काफ़ी उदास हैं, बिल्कुल अकेले हैं। मिस्टर फॉग कहते हैं कि मुझे काफ़ी अफसोस है कि मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई और मैं शर्त नहीं जीत पाया। मैं एक गरीब इंसान हूँ आउदा, बट आई वेलकम यू टू माई हाउस। मैं तुम्हें अपने घर में वेलकम करता हूँ। पैसापेटू कहता है कि मिस्टर फॉग वी मस्ट हरी। मिस्टर फॉग, हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। मिस्टर फॉग कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? पैसापेटू कहता है कि अभी मुझे मालूम पड़ा कि आज तो सैटरडे है। मिस्टर फॉग कहते हैं, सैटरडे? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसापेटू कहते हैं कि हाँ, आपने एक दिन गलती कर दी थी। वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम। हम तो 24 घंटे समय के पहले ही पहुंच चुके हैं। मिस्टर फॉग, हाउ डिड दैट हैपन? ये ऐसा कैसे हुआ? आई वॉज क्वाइट श्योर इट अ संडे। मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये संडे था। आउदा कहती है, नेवर माइंड दैट, नाउ लेट अस हरी। अभी चलो, भागो और वहाँ जाओ। पैसापेटू देन सीजेस हिज मास्टर्स हैंड, दे रश आउट। पैसापेटू अपने मालिक की हाथ पकड़कर जाता है। और अब यहाँ पे सीन 6, 21 दिसंबर 1872, 8:20 हो रहे हैं। चारों जेंटलमैन खड़े हैं उसी कार्ड टेबल के सामने, उसी कार्ड रूम में, रिफॉर्म क्लब में। ये वही लोग हैं जिन्होंने शर्त लगाई थी। वो बैंकर्स हैं, जॉन सिलिवन, सैमुअल फैलेंटिन, एंड्रयू स्टुअर्ट, इंजीनियर गॉदियर रेल्फ, डायरेक्टर ऑफ बैंक। ये सभी के सभी बैंक ओनर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट द क्लॉक विच शोज 20 minutes past 8. One man enters the room briskly. This is थॉमस फ्लैगन, अ ब्रीवर। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शराबी, बहुत ही भयंकर शराबी इंसान पहुँचता है, थॉमस फ्लैगन। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं अपनी चेयर से उठते हुए घड़ी की तरफ, वेल जेंटलमैन, 25 मिनट में जो बात थी, जो अग्रीड टाइम था, वो होने वाला है और मिस्टर फॉग और एंड आवरसेल्फ वुड हैव पास्ड एंड वी वुड नो इफ फॉग हैज़ वन और लॉस्ट। मतलब अगले 25 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये शर्त जीतने वाले हैं या नहीं। तभी मिस्टर फ्लैंगन पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट ट्रेन कब आती है लिवरपूल को? मिस्टर रल्फ कहते हैं 7:23 में, एंड नेक्स्ट वन डजंट गो हियर टिल 10:12। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं, वेल जेंटलमैन, इफ फिलियस फॉग हैड कम इन बाई 7:23 ही वुड हैव गॉट हियर बाई नाउ। अगर वो 7:23 की ट्रेन से आते तो अभी तक वो यहाँ पर पहुँच जाते।
वी कैन देयरफॉर कंसिडर द बेटर वन, तो हम ये मान सकते हैं कि हमने ये शर्त जीत लिया है। मिस्टर फैलेटिन कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि मिस्टर फॉग जो है वो काफ़ी इसेंट्रिक हैं, वो काफ़ी अजीब से इंसान हैं। उनकी पंक्चुअलिटी हम सब जानते हैं। ही नेवर अराइव्स टू सून, ना वो कभी समय के पहले आते हैं ना कभी लेट आते हैं। आई शुडंट बी सरप्राइज, मुझे इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। इफ़ ही अपीयर एट द डोर ऑफ द लास्ट मिनट, मुझे इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो लास्ट मिनट पे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं वाई, इफ़ आई सॉ हिम नाउ आई वुड नॉट बिलीव। कहते हैं हाँ, अगर मैं उन्हें अभी भी देख लूँ तो मुझे बिलीव नहीं होगा। मिस्टर फ्लैंगन कहते हैं कि मिस्टर फॉग का जो प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल बेवकूफ़ाना था, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा था। चाहे वो कितने भी पंक्चुअल क्यों ना हो, वो आज बिना देर किए नहीं रह सकते। मिस्टर सुलिवन कहते हैं कि हमने अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। टेलीग्राफ लाइंस हैं उनकी रूट पे, टेलीग्राम्स भेज दिया गया है अमेरिका में, एशिया में, लेकिन किसी ने भी इसे सुना नहीं। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं चाइना सिर्फ एक ही स्टीमर था ऑन विच ही कुड हैव गॉट हियर, एक ही स्टीमर था जिस पर वो कल आ सकते थे। हिज नेम वॉज नॉट ऑन द पैसेंजर लिस्ट, और उस पैसेंजर लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। ही हैज़ लॉस्ट जेंटलमैन ओनली 5 मिनट्स मोर, कहते हैं कि वो खो चुके हैं और अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं शर्त पूरा होने में। और लुक एट ईच अदर, द टेंशन इज़ अनबियरेबल, और जो टेंशन है वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मिस्टर फ्लैनागन कहते हैं कि टेंशन तोड़ते हुए, तो क्या हमें एक रबर खेलना चाहिए या वेट करना चाहिए। ऑल साइलेंटली, सभी अग्री करते हैं। कार्ड्स शफल की जाती हैं, द कार्ड्स आर बीइंग शफल्ड, और ऑल देयर आइज़, और सभी का ध्यान घड़ी पर है जो कि बिल्कुल सन्नाटे में टिक कर रहा है, घड़ी के टकटकाने की आवाज़ आ रही है। मिस्टर राल्फ कहते हैं जैसे कि कार्ड्स को डील किया जा रहा है, 18 मिनट्स टू 9, अभी 9 बजने में 18 मिनट बचे हैं। प्लेयर पिक अप द कार्ड्स एंड अरेंज देम, जो खिलाड़ी हैं वो कार्ड को अरेंज करते हैं। मिस्टर फ्लैंगन 2 मोर मिनट्स, 2 मिनट और। दिस टोटल साइलेंस, पूरा सन्नाटा है और घड़ी की आवाज़ के अलावा कोई भी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती। मिस्टर सुलेवन विथ सप्रेस्ड एक्साइटमेंट 60 सेकेंड्स टू विन, अभी एक्साइटमेंट में मिस्टर सुलेवन कहते हैं कि अब 60 सेकेंड्स और हैं, अगर वो इस वक्त में नहीं आ पाया, मिस्टर फॉग नहीं आ पाए, तो हमारी जीत पक्की है। द प्लेयर्स नाउ स्टॉप प्लेइंग एंड साइलेंटली काउंट ऑफ टू सेकेंड्स, खिलाड़ी सेकेंड्स गिन रहे थे। 57 सेकेंड पे एक रोर होता है हुर्रा का भीड़ में से। प्लेयर्स राइज टू दियर फीट, ऑलमोस्ट इमीडिएटली द डोर ओपन्स एंड मिस्टर फिलियस फॉग अपीयर्स फॉलोड बाय अ क्राउड ऑफ पीपल, और उसके पीछे एक पूरी की पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे आती है। मिस्टर फॉग कहते हैं हियर आई एम जेंटलमैन। मिस्टर सुलिवन कहते हैं सो यू आर फॉग। मिस्टर रल्फ कहते हैं यू हैव वन एंड नॉट अ सेकेंड टू स्पेयर, वो कहते हैं कि तुम जीत गए हो और एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया तुमने। दे ऑल शेक हैंड्स विथ एंड टॉक अबाउट देमसेल्फ, वे सभी हाथ मिलाते हैं और आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। नरेटर कहता है कि हाँ, मिसेस फॉग ने बेट तो जीत लिया, बट हाउ कुड ही हैव मिस्टेकन द डे, लेकिन उन्होंने वो दिन कैसे खो गया, वो ये दिन कैसे खो गए। अ पर्सन हु इज़ सो पंक्चुअल, एक इंसान जो इतना पंक्चुअल हो, उसे भला ऐसा कैसे हुआ कि उसे पता नहीं चला कि वो एक दिन पहले पहुंच गए हैं। वेल द कॉज ऑफ द एरर इज़ वेरी सिंपल, ये जो कॉज है गलती का वो बहुत सिंपल सा है। फिलिस हॉग हैड विदाउट रियलाइजिंग इट ही गेन्ड ओवर इन हिज जर्नी बिकॉज ही हैड कॉन्स्टेंटली ट्रैवल्ड ईस्टवर्ड, वो ईस्ट की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। इन जर्निंग ईस्टवर्ड ही हैड गॉन टूवर्ड्स द सन, दे देयरफॉर गेन्ड 4 मिनट्स फॉर एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ही क्रॉस्ड, मतलब जितना लॉन्गिट्यूड वो क्रॉस करते गए अर्थ का, एक लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट्स के बराबर होता है। तो टोटल मिलाकर के उन्होंने 1440 मिनट्स क्रॉस कर लिया था। तो देयर आर 360 डिग्रीज circumference on earth, and these 360 degrees multiplied by 4 minutes gives precisely 24 hours, that is 1 day. And this is how Phileas Fogg went around the world in 80 days and won his bet of 20,000 pounds, और इस तरीके से उन्होंने 20,000 पाउंड्स अपने शर्त का जीत लिया। That was all for this interesting drama. We shall talk about another story in our next video. Till then, thanks and goodbye.